अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमारे पास प्लेलिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक का नाम है विडलर करंट सोर्स। अब विडलर करंट सोर्स में हमारे पास करंट, हमने जो पिछली वीडियो में देखा था बाइपोलर करंट मिरर, इसी तरीके से हमारे पास करंट सोर्स होती है। तो वैसा ही हमारे पास सर्किट किसमें होता है, विडलर करंट सोर्स में होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि इमिटर पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है उसके इमिटर पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बस सिर्फ सर्किट में हमारे पास यही फ़र्क होता है करंट सोर्स और विडलर करंट सोर्स में। अब हमारे पास हम लोगों को निकालना क्या है, करंट गेन, जो हम लोग कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट पर क्या आ रहा है, आई रेफरेंस, और आउटपुट पर हमारे पास आई नॉट करंट जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर है, IC2। अब हम लोगों को पता होता है कि IC का जो फार्मूला होता है वो सैचुरेशन करंट इनटू एक्सपोनेंट पावर VBE डिवाइडेड बाय थर्मल वोल्टेज। अब ट्रांजिस्टर कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि ट्रांजिस्टर जो है मैच है, तो सेम वही EBJ मतलब इमिटर बेस्ड जंक्शन जो होगा एरिया ऑफ Q1 जो ट्रांजिस्टर 1 है वो बराबर होना चाहिए ट्रांजिस्टर 2 के। तो सैचुरेशन करंट हमारे पास सेम होगा दोनों ट्रांजिस्टर्स का। तो मैं क्या लिखूंगा, IS इज इक्वल्स टू IS1 इज इक्वल्स टू IS2। अब Q1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, IC1 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो उसके लिए हमारे पास VB1 डिवाइडेड बाई VT आएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर 1 का हमारे पास जो बेस टू इमिटर वोल्टेज है वो VBE1 है। तो IC1 इज इक्वल्स टू IS इंटू ई की पावर VBE1 डिवाइडेड बाई VT। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से मैं ट्रांजिस्टर 2 के लिए लिखूंगा, तो ट्रांजिस्टर 2 के लिए VBE2 आ जाएगा, तो इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मुझे क्या निकालना है, KVL में निकालूंगा। अब मैं KVL निकालने के लिए इस वाले लूप पर KVL लगाऊंगा। तो मेरे पास सबसे पहला वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट करूँगा, माइनस VBE1 प्लस यहाँ पर जो करंट होगा वो हमारे पास कितना होता है, I नॉट, सेम करंट आ रहा होता है, I नॉट RE, फिर प्लस VBE2 माइनस VBE1 प्लस VBE2 प्लस का I नॉट RE, फिर बराबर किसके ऊपर 0। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोगों के पास इक्वेशन 1 में क्या था, कुछ इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरीके से दी गई थी। अब इक्वेशन 1 से हम लोगों को निकालना क्या है, VBE1, ताकि इसमें पुट कर सकें। तो VBE1 मैं अलग करूँगा तो हमारे पास VBE1 इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो स्टेप्स हैं ये मैं समझा नहीं रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो VBE1 हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इक्वेशन 4 का नाम दूंगा मैं VBE1। अब जैसे VBE1 निकाला है, मैं VBE2 किससे निकालूंगा, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से मैंने VBE2 निकाल लिया। अब VBE2 हमारे पास क्या आया, तो VBE1 और VBE2 में हमारे पास फ़र्क क्या है, इधर IC1 है और इधर IC2 है, बस ये हमारे पास फ़र्क है। अब मैं VBE1 और VBE2 की वैल्यू किस इक्वेशन पुट कर दूँगा, इक्वेशन 3 में। तो इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दी। अब I नॉट RE हमें निकालना है, तो ये दोनों टर्म्स मैं इधर ले जाऊँगा, तो मैं इधर ले गया। VT कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, फिर LN और यहाँ पर LN। अब यहाँ पर हमारे पास LN की जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है, तो वहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाकर IC1 डिवाइड बाई IS डिवाइड बाई IC2 डिवाइड बाई IS से IS कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, LN IC1 IC2 इंटू VT। अब IC1 हमारे पास I रेफ के बराबर कैसे है, क्योंकि हमारे पास सर्किट में नज़र आ रहा है कि IC1 जो हमारे पास है और I रेफरेंस ये हमारे पास सेम आ रहे हैं। I रेफरेंस सारा का सारा IC1 में जा रहा है, तो इसीलिए हमारे पास IC1 किसके बराबर है, I रेफ, और IC2 हमारे पास I नॉट के बराबर है, क्योंकि हमें सर्किट में नज़र आ रहा है कि जितना भी I नॉट है हमारे पास किसके बराबर है, IC2, ये आ रहा है। तो IC2 हमारे पास I नॉट के बराबर हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो हमारे पास इस तरीके से I नॉट RE हमने निकाल लिया। अब इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ विडलर करंट सोर्स Q2 निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ देखना है Q2, इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है। इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ग्राउंड कर ये VBE2 आ जाएगा, और यहाँ पर R/2 जो हमारे पास रेजिस्टेंस है
किसकी वजह से, इस ट्रांजिस्टर की वजह से हमारे पास R/2 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब मैं आगे जाऊंगा तो हमारे पास मॉसफेट जो भी हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसका R/pi मॉडल यहाँ पर मैंने लगा दिया और इमीटर पर जो रेजिस्टेंस था वो मैंने लगा दिया। तो R/pi मॉडल में हमारे पास R0 होता है। अब क्योंकि एक ट्रांजिस्टर 2 का है तो R0 2 लगा दिया, क्योंकि ये स्मॉल मॉडल में जो हमारे पास स्मॉल सिग्नल मॉडल है उसमें R/pi आता है। अब हमारे पास हमने ये एडिशनल लगाई है। एडिशनल इसलिए लगाई है क्योंकि हम लोगों को निकालना क्या था, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स भी लगा दी। एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाने के बाद अब मैं कैलकुलेट करूँगा R0। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स हमने लगा दी। एक्सटर्नल सोर्स हमने इसलिए लगाई है ताकि हमें R आउट फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो R आउट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, Vx/Ix, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है, V/IR होता है। R निकालूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, Vx/Ix। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पर जो R0 है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स भी इमीटर पर लगी हुई थी। तो हमने T मॉडल भी यूज़ करा। तो T मॉडल यूज़ करने के लिए मैंने कहाँ लगा दिया, ये सारी चीज़ें R/2 लगा दिया और Re लगा दिया। अब हमारे पास ये चीज़ लगी हुई थी, ये भी लगी हुई थी, ये भी लगी हुई थी, ये भी लगी हुई थी, और ये R/2 कैसे आया, R/2 हमारे पास इधर था तो T मॉडल में हमारे पास नीचे आ गया। अब हमारे पास इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल सॉल्व करने के बाद मैंने नाम, तो ये हमारे पास पैरेलल हो गया तो Re' का मैंने नाम दे दिया। तो ये हमारे पास पैरेलल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R/2 पैरेलल Re। अब इन दोनों को मैंने पैरेलल सॉल्व करने के बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से Ix का करंट आ रहा है, R0 से करंट इस तरफ जा रहा है, GM/VB का करंट इधर आ रहा है और Re से जाने वाला करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब इस नोड पे आएगा। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे कि करंट अक्रॉस Re', इसके अक्रॉस क्या करंट होगा। तो I करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो इधर वोल्टेज VB2 है डिवाइड बाय Re', तो VB2 डिवाइड बाय Re'। अब करंट अक्रॉस R0 2, इसके अक्रॉस क्या करंट होगा वो भी कैलकुलेट करना है। अब वो कैलकुलेट करने के लिए मैं इधर KCL लगा देता हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि देखें यहाँ पर ये करंट आ रहा है GM/VB, ये Re' से आने वाला करंट है, और ये वाला जो करंट है वो हमारे पास करंट कौन सा है, R0 2। तो ये करंट प्लस ये करंट मेरे पास बराबर किसके होगा, R0 2 के करंट से। तो मैंने क्या लिख दिया, करंट अक्रॉस R0 2 किसके बराबर होगा, ये करंट, ये वाला करंट प्लस GM/VBE 2। तो हमारे पास हमारा करंट आ गया R0 2। अब मैं KVL अप्लाई करूँगा लूप 1 पर, ये वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और Vx वोल्टेज, क्योंकि हमें निकालना अभी Vx है, क्योंकि R0 निकालना है। तो R0 निकालने के लिए Vx/Ix करना है, तो Vx हमें निकालना है। तो KVL का अप्लाई करूँगा लूप 1 पर, तो VBE 2 प्लस इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, R0 2 मल्टीप्लाई बाय जो करंट इसके अक्रॉस है, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो R तो हमें पता है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे R0 से, क्योंकि VR, ये सिर्फ फॉर्मूला मैंने VR लगाया, IR लगाया, सॉरी I और ये R, ताकि वोल्टेज आ जाए, क्योंकि KVL में हमारे पास वोल्टेज लिखते हैं। वोल्टेज आ गया, फिर प्लस Vx = 0। अब Vx निकालना है तो Vx इधर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी। तो मैं सारी चीज़ें उधर ले गया, हमारे पास -VB -R0 VB2, तो ये Vx आ गया। अब हम लोग को Ix निकालना है। तो Ix निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोड 2, नोड पे A पर हम लोग लगा देंगे KCL। तो KCL लगाएंगे तो हमारे पास Ix निकालने के लिए नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL हमारे पास नोड A ये है। अब यहाँ पर करंट कौन सा आ रहा है, R0 2 से जाने वाला करंट Ix इंटर हो रहा है, ये भी इंटर हो रहा है, और लेफ्ट कौन सा करंट कर रहा है, ये वाला करंट। तो मैं क्या करूँगा, करंट अक्रॉस R0 2 प्लस Ix और = GM/VB2। तो मैंने सेम यही करा है कि R0 2 से जाने वाला करंट प्लस Ix बराबर किससे होगा, GM/VB2। अब Ix निकालना है तो ये पूरी टर्म इस तरफ ले जाऊँगा, इस तरफ आ गई ये वाली टर्म। अब GM/VB इसको मल्टीप्लाई करा दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म, तो Ix आ गई है। अब R आउट हमारे पास क्या होता है, Vx/Ix, ऊपर Vx की पूरी टर्म लिख दी। अब ये वाली तो मैंने गलत कर दिया था, पर Vx की टर्म आएगी, नीचे Ix की टर्म, तो Vx की टर्म मैंने ऊपर लिख दी और Ix नीचे लिख दिया।
अब वी बी यहाँ से कॉमन लूँगा, यहाँ से कॉमन आ गया तो वी बी से कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर नॉट टू जी एम प्लस 1 अपॉन आर ई प्राइम। अब आर ई प्राइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। अब आर ई प्राइम डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये जो आर ई प्राइम है इसका मैंने लिया एलसीएम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया, और नीचे जो आर ई प्राइम है वो ये वाला है, ये तो ऊपर चला गया था, तो आर ई प्राइम और ये वाला जो आर नॉट मल्टीप्लाई हुआ था इसके साथ ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचेगी सिर्फ ये टर्म। तो आर नॉट की इक्वेशन क्या आई है मेरे पास, आर ई प्राइम प्लस जी एम आर ई प्राइम प्लस 1 इंटू आर नॉट 2। तो यहाँ पे हो जाता है ये इक्वेशन भी ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।